आजकल के ट्रेंड क्या चल गया है, लव लव लव, जहाँ देखो लव, जहाँ इधर देखो लव, उधर देखो लव लव लव। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, क्या है ये सब यार। मोहब्बत रहमान किसी की तो कुछ भगवान लिखते हैं, मिटा हस्ती अपने इश्क को पहचान लिखते हैं, मगर हम तलवारों के बेटे और उन मस्तानों की टोली जो बहा खून सरहद पर अपना हिंदुस्तान लिखते हैं, अपना हिंदुस्तान लिखते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि मैंने एक नोटिस दिया था। नोटिस क्या था कि आप सभी मेरे प्रिय विद्यार्थियों और दोस्तों के लिए एक गुड न्यूज़ था। न्यूज़ यह था कि आप सभी के लिए एक मैं बैच लेकर के आ रहा हूँ, वो रहेगा डिफेंस क्लासेस। डिफेंस के मैं बैच लेकर के आ रहा हूँ, ध्यान देंगे। तो इस डिफेंस की बैच में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। IAF, इंडियन एयरफोर्स, नेवी और NDA क्लास चलाई जाएगी। जी हाँ, याद रखेंगे, एयर फोर्स, नेवी और किसके लिए है, NDA के लिए है। तो याद रखेंगे, यदि अभी तक आप लोग अंधेरे में सोए होंगे तो याद रखेंगे, आप अपने दिमाग की बत्ती को जला लीजिए, ठीक है। रूम के बत्ती को बंद कीजिए और दिमाग के बत्ती को जला लीजिए। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं अपनी इस भारत माता को सेवा करने के लिए, अपने देश की सुरक्षा करने के लिए, तो आप तैयार हो जाएंगे, आप तैयार हो जाएंगे, आप तैयार हो जाएंगे। तैयार इस बात के लिए होना है, ठीक है, कि आप जितनी जल्द इस तैयारी में लगेंगे, ठीक है, आपका जॉब फिक्स हो जाएगा अपने देश की रक्षा करने के लिए। ऐसा आप काम कीजिए, ऐसा आप काम कीजिए ताकि जिससे आप अपने परिवार भी चला सकें और दूसरा में देश भी चला सकें, देश का सेवा भी कर सकें। तो जी हाँ, ध्यान देंगे, मैं ज़्यादा बात नहीं करते हुए पहले आपको समझाऊंगा, ठीक है, क्या किसके बारे में, रिक्रूटमेंट के बारे में और एग्जाम के बारे में। देखिए बाबू लोग, आप लोग को यहाँ पर जैसा लिखा है बोर्ड पर डिफेंस क्लासेस, जैसा कि मैंने बोला था आप लोग को डिफेंस क्लास दी जाएगी। ध्यान देंगे, डिफेंस में आपको पढ़ाएंगे क्या, यहाँ पे IAF, क्या पढ़ाएंगे, IAF, इंडियन एयरफोर्स, और क्या चलेगा यहाँ पे, नेवी की क्लास दिया जाएगा, और रहेगा NDA कहें तो नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो आप सभी तैयार रहेंगे इस स्टार इंग्लिश चैनल के बैनर तले आपको डिफेंस क्लास दिया जा रहा है। आप लोग अपना कमर कस लेंगे तैयारी करने के लिए। ध्यान देंगे, अपना जोश को, जुनून को जगाइए और दिखाइए कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ, ठीक है, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो आप लोग तैयार रहेंगे। देखिए बाबू लोग, याद रखेंगे, सबसे पहले मैं आप लोगों को जो तैयारी कराऊंगा वो रहेगा आपको एयरमैन। किसका तैयारी रहेगा, एयरमैन ग्रुप X। एयरमैन ग्रुप X का मैं सबसे पहले बताऊंगा सिलेबस, ठीक है, बताऊंगा सिलेबस, फिर बताऊंगा आपको केस के बारे में, फिर बताऊंगा आपको एग्जामिनेशन के बारे में, ठीक है, यानी कि रिक्रूटमेंट और क्राइटेरिया के बारे में, एग्जाम के बारे में। ये सारी चीज़ आप सीखेंगे इस चैनल के माध्यम से और इस वीडियो में सीखेंगे भैया आप, ठीक है। ध्यान देंगे, बहुत लोग ऐसा लगता होगा ना कि सर इंडियन एयरफोर्स बनने के लिए क्या करना चाहिए। कुछ नहीं करना है, आपको मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ वही करना है, ठीक है। देखिए बाबू लोग, अगर आप बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स बहाली के लिए तो आपको 3 विषय पर कमांड होना चाहिए। वो आपका कौन कौन है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है और फिजिक्स है, ठीक है। यदि आप 3 विषय को पकड़ बना करके रखे हैं तो आपको इंडियन एयरफोर्स बनने से कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा, ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका जो एग्जाम होगा, ठीक है, देखिए बाबू, इंग्लिश जो है वो आपको 20 मार्क्स का एग्जाम होता है, मैथमेटिक्स का आपका 25 मार्क्स का एग्जाम होता है और फिजिक्स का 25 मार्क्स का होता है। टोटली कितना, 70 क्वेश्चन रहेगा, 70 मार्क्स का एग्जाम होता है, ठीक है, ध्यान देंगे। तो ये है आपको पढ़ने के लिए, किसमें, इंडियन एयरफोर्स बनने के लिए इतना आपको पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और किसका, फिजिक्स पढ़ाना है, ठीक है। अब देखिए, तो इसका सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अभी जो मैं पढ़ाऊंगा इंडियन एयरफोर्स के लिए, इसमें 2 ग्रुप है। एक ग्रुप इसका है, एक ग्रुप है ग्रुप X होता है, ठीक है। तो ग्रुप X वालों के लिए है इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, और एक होता है ग्रुप Y होता है, ग्रुप एक Y होता है, ठीक है। तो इसमें भी ज़्यादा चेंजिंग नहीं हुआ है, इसमें केवल एक चेंजिंग है, ठीक है। और चेंजिंग क्या है, इसमें एक ऐड कर दिया गया है कि आपको रीजनिंग अवेयरनेस पढ़ना है, ठीक है, ध्यान देंगे। तो ग्रुप X वालों को पढ़ना है इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, और ग्रुप Y वालों को ये तीनों पढ़ते हुए एक रीजनिंग पर भी कमांड करना है, ठीक है। अब बाबू देखिए, यहाँ पे बात बाकी रहा जहाँ तक कहाँ के कि रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया क्या होगा, इसका एग्जामिनेशन कैसे होगा, मैं अभी जस्ट आपको बताऊंगा इस सिलेबस में, ठीक है। लेकिन देखिए, यहाँ पे मैं आप लोगों से आज कुछ विशेष बातें भी करने आया हूँ।
देखिए बाबू लोग, बात मैं ये करना आया हूँ, ठीक है, कि यदि अभी आप आईएससी में हो, ठीक है, आईएससी में हो या फिर 10th में हो, ठीक है, तो इसका लेवल क्या क्या है मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। लेकिन इसके पहले मैं एक आपको बात बताना चाहता हूं कि अपने देश की रक्षा के लिए डिफेंस ज्वाइन कीजिए, डिफेंस ज्वाइन कीजिए, ठीक है। ध्यान देंगे, आप लोग ऐसा करते हैं कि गांव से पढ़ने के लिए आते हैं शहर में, और शहर में आते हैं पढ़ने के लिए, यहाँ पे आप लोग मन लगाकर पढ़ते नहीं हैं। आप लोग अपना जब घर से आते हैं शहर में ना, तो अपना सपना को लेकर के आते हैं, और अपने सपना को साकार नहीं कर पाते हैं, और फिर बाद में आप पछताते हैं। बाबू याद रखना, अपने हौसलों को टूटने मत देना, अपने हौसलों को टूटने मत देना। जब हौसला टूट गया समझो कि तुम भी टूट गया, ठीक है, तुम भी टूट गया। याद रखना बाबू कि जब टूटे हौसला तो याद रखना, जब टूटे हौसला तो याद रखना कि बिना मेहनत के तख्त और ताज नहीं होते, बिना मेहनत के तख्त और ताज नहीं होते। अरे ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरे में भी मंजिल, क्योंकि वो किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो इसलिए जब एक जुगनू है, एक छोटा सा क्रीचर प्राणी जुगनू है, वो अपने अंधेरे में मंजिल ढूंढ सकता है। यार हम लोग इंसान हैं, हम लोग यार दिन में कुछ नहीं कर सकते हैं, हम लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो करने के लिए तैयार रहिए, करने के लिए तैयार रहिए, सब कुछ हो जाएगा। आप लोग तो अपने कहें तो क्या मंजिल पाने के लिए बहुत सारा शौक को पाल के रखे होंगे, सपना को सजा के रखे होंगे, हम ए बनेंगे, मैं ए बनूंगा। अरे यार कुछ तो बन के दिखाइए, कुछ तो बन के दिखाइए। दुनिया का तो शौक पाल लिए हैं, लेकिन पूरा तो शौक कीजिए। कहा जाता है मेरे दोस्तों कि दुनिया के हर शौक पाला नहीं जाता, दुनिया के हर शौक को पाला नहीं जाता, और कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। अरे कांच नहीं जला, गुलाब जला, ठीक है। मैंने क्या बोल रहा था कि दुनिया के हर शौक को पाला नहीं जाता और कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। अरे मेहनत करने से हो जाते हैं मुश्किलें आसान, क्योंकि हर काम को तकदीर पर टाला नहीं जाता, टाला नहीं जाता। हम लोग क्या सोच लेते हैं, अरे जो लक में होगा, जो भाग में आएगा भाग कर आएगा। ज़्यादा काबिल है ना, मैंने भाग में, जो भाग में है वो भाग कर आएगा। इस लग रहा है कि मैंने क्या कहे तो उस रोड के उस पार भाग है, अब हम यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, बुलाएंगे भाग आओ, भाग आओ, भागल भागल आ गया, तुम्हारा जॉब लग गया, स्टूडेंट हो गया। कुछ नहीं होने वाला है। तो जो सोचता है ना कि जो भाग में है वो भाग कर आएगा, बाबू सोचना बंद कर दो, ठीक है। कि आज तक जो ये बात सोचे हैं कि जो भाग में है वो भाग कर आएगा, वो जिंदगी भर भागते फिरते रहता है, जिंदगी भर भागता है, उस कहीं पे मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। इसलिए बोल रहा है मैं कि आप लोग मेहनत कीजिए, बस आप लोग मेहनत कीजिए। मेहनत के बदौलत आप लोग दुनिया को जीत सकते हैं, मेहनत की बदौलत आप लोग दुनिया को जीत सकते हैं। और मेहनत नहीं करेंगे तो आप ध्यान देंगे सिंपल आप खेल को भी नहीं जीत सकते। इसलिए आपको मेहनत बहुत ज़रूरी है। अब वो ध्यान देंगे, अपने जो इस सोच है ना, सोच दिमाग में सोचे हो ना कि आप यार बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, हम क्या करेंगे। अरे यार सोच के बदलो, ठीक है। आज लोग बड़े बड़े एग्जाम्पल लेते हैं, फलना सर है तो बहुत मेहनत किए होंगे, तुम कहाँ नहीं कर रहे हो, ठीक है। तुम केवल क्या कुंभकर्ण ने खाली खाकर सुतोगे, तुम भी मेहनत करो, तुम भी बड़ा आदमी बनो, ठीक है। बाबू याद रखना, ठीक है, जब 5 साल बाद 10 साल बाद जब अपने दोस्तों से मिलेगा ना, तो तुम्हारा ये नहीं पूछेगा, ठीक है, कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट पूछेगा कितना कमा रहे हो, ठीक है, और सब क्या कैसा हाल चल रहा है, ठीक है। याद रखेंगे। आजकल तो बाबू आप लोग को मालूम होगा आजकल के ट्रेंड क्या चल गया है, लव लव लव, जहाँ देखो लव, जहाँ इधर देखो लव, उधर देखो लव लव लव। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, क्या है ये सब यार, ठीक है। अरे आप लोग के लिए सब नहीं है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जिनका कोई लक्ष्य नहीं है, जिनका कोई सपना नहीं है। अरे यार आप लोग याद करो, आप लोग तो गांव से जब घर से बैग लेकर के यहाँ पढ़ने के लिए आए था शहर में ना, तो आप लोग के साथ में सपना, आपका घर के सपना, आपका घर का मंजिल, जितने भी लोगों का आप पे आस है, उम्मीदें, तो आप अपने घर सब के उम्मीदें को लेकर के आए हैं, और उस उम्मीद पर आप क्या कर रहे हैं, पानी फेर रहे हैं। क्या आप गलत नहीं कर रहे हैं? बहुत गलत कर रहे हैं बाबू लोग। इसलिए मैं कहता हूँ, ठीक है, कि सब यार आजकल जो ये फ़ोन लेकर चलते हो ना यार, आप केवल इस फ़ोन का यूज वहीं करो जहाँ पे आपको पढ़ाई का यूज हो, जहाँ तुम्हारे लाइफ के बारे में जो उसके लिए यूज करो यार। फालतू के टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए यार, ठीक है। अपने सोच के बदलो, अपने सोच के बदलो, ठीक है। सोच तुम बहुत छोटे रखे हो, उसे बड़ा करो, ठीक है। दुनिया क्या कर रहा है उसमें नहीं जाना है, हमको क्या करना है उस पर जाना है, ठीक है।
कहा जाता है ना कि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, और नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। आप लोग भी अपने सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, अपने नज़रिया के बदल दो। आज नज़रिया आप लोग को जो लाल पियर हरियर देखने में लगा हुआ है ना, बाबू बंद करो। अपने केवल एक बात सोचो कि हम घर से क्यों आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, केवल पढ़ाई करो। अपने माँ बाप के सपना को, अपने गांव के सपना को साकार करो यार, फालतू के टाइम बर्बाद मत करो। लड़का हो चाहे लड़की हो, मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। ओनली फॉर स्टडी, केवल पढ़ाई कीजिए, केवल पढ़ाई कीजिए, केवल पढ़ाई कीजिए, ठीक है। लोग सोचते हैं और लोग बोलते भी हैं, कहते भी हैं, ठीक है, अरे उम्र ही ऐसा है, ये उम्र ही ऐसा है बिगड़ने वाला। 15 से 20 का जो उम्र होता है ना, उम्र बिगड़ने ही वाला होता है, ठीक। तो उसी में हम लोग को बनना है। अरे मैं तो कहता हूँ कि लोग हर मोड़ पर रुक रुक कर संभलते क्यों हैं? अब इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? लोग हर मोड़ पर रुक रुक कर संभलते क्यों हैं और इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? अरे मोड़ तो होता है जवानी को संभालने के लिए, अरे मोड़ तो होता है जवानी को संभालने के लिए, फिर भी सब लोग आकर के ही फिसलते क्यों हैं? क्यों फिसलते हो यार? नहीं फिसलो, नहीं फिसलो, ठीक है। तो जब इसी बात को मैं किसी दोस्त को या फिर मैं अपने स्टूडेंट्स को समझाता हूँ ना, तो स्टूडेंट लोग मुझ पर भी भड़क जाते हैं कि सर अपना आप काम कीजिए ना, पढ़ाने से मतलब रखिए ना। अरे हाँ भाई ठीक है, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कुछ मेरा भी ड्यूटी दायित्व बनता है आपको समझाने के लिए। अगर आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो अच्छे पर बताने की तो मेरा भाई ड्यूटी है ना, दायित्व है ना। लेकिन उस पर भी लड़का क्या करता है कि नहीं सर आप इसमें इंटरफेयर मत कीजिए। ठीक है, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन गलत काम मत न करो, ठीक है। सही रास्ता चुनो ना, सही रास्ता पकड़ो ना यार, हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है, तुम कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, हमको सब सिखाने लगते हैं यार, इसलिए मैं बोलता हूँ, ठीक है, कि पढ़ाने में जिनको जमाने लगे वही आज हमको सिखाने लगे। पढ़ाने में जिनको जमाने लगे, अरे वही आज हमको सिखाने लगे। अरे जिनको चलना सिखाया हाथ पकड़ पकड़ कर, वो आज हवा में कबूतर उड़ाने लगे। पेड़ पर 4 दाने लगे हैं, चारों तरफ से निशाने लगे हैं। अरे पढ़ने पढ़ाने का माहौल कहाँ है? अरे अब तो व्हाट्सएप और इंस्टा पर प्रपोजल आने लगे हैं। तो बाबू लोग इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक ये सबको बंद कीजिए यार, आप लोग के लिए नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग विशेष बात करेंगे, किसी और टाइम बात कर लेंगे। चलिए आप लोगों को यदि मेरी बातों से बुरा लगा होगा, ठीक है, तो यार मैं क्या कर सकता हूँ यार, ठीक है। मेरे अंदर का तो भड़ास इतना, अंदर में मेरा इतना गुस्सा है ना अब विद्यार्थियों पर कि मैं क्या बताऊँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ यार, आप लोग को समझा सकता हूँ, बोल सकता हूँ, ठीक है। चलिए अब ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, आप लोगों को डायरेक्टली मैं आप दिखाना क्या जा रहा हूँ जानते हो क्या? सिलेबस। क्या बाबू? सिलेबस, ठीक है। डिफेंस क्लासेस मैं जो शुरू कर रहा हूँ, एयरफोर्स, नेवी और एनडीए का, तो आप लोग को मैं बता रहा हूँ सिलेबस, ठीक है। ध्यान देंगे, अगर बढ़िया से अगर आप लोग इस वर्ष अगर 12 पास कर लेंगे, ठीक है, और याद रखेंगे। अच्छा एक बात मैं आपको ऐसा बताऊंगा वहाँ पे सिलेबस में कि आपको इंग्लिश में 50% आना चाहिए, तभी आप बन पाओगे एयरफोर्स, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश पर फोकस करो, इंग्लिश पर फोकस करो यदि एयरफोर्स बनना है तब, अगर एरोप्लेन पर उड़ना है तब, ठीक है। अरे यार कौन नहीं चाहता क्या मतलब एरोप्लेन पर उड़े, चाहते हो ना, ठीक है। आज हम लोग यार बहुत लोग क्या 5,000 10,000 रुपया दे करके एक बार बैठते हैं दिल्ली जाने के लिए और कहीं जाने के लिए। अब वो समझो यार कि अगर 2 साल 1 साल खाली मेहनत कर लेता है, ठीक है, तो एरोप्लेन पे क्या तुम्हारा ज़िंदगी, समझ रहा है ना, सफल हो जाएगा। बैठने के लिए बहुत काम कर लोगे, इसलिए ध्यान देंगे। मैं एयरमैन ग्रुप एक्स का सिलेबस लेकर के आ रहा हूँ, यानी इंडियन एयरफोर्स बनने हैं जिनको, उनके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ सिलेबस, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा लेट न करते हुए मैं आपको समझा रहा हूँ किसके बारे में, सिलेबस के बारे में और इसके एग्जाम के क्राइटेरिया के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए बाबू लोग, हम लोग अभी देख रहे हैं किसके बारे में, पता है आप लोग को ना, अभी हम लोग देख रहे हैं सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो अभी हम लोग जानेंगे कि IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स बनने के लिए हम लोग क्या क्या सिलेबस पढ़ना है, और उसके बाद देखेंगे हम लोग इसके फिर क्या के बारे में, एग्जाम के बारे में देखेंगे ना, ठीक है। चलिए शुरू देखिए कर दे रहे हैं आप लोग को, है ना बाबू। देखिए याद रखेंगे, तो आप लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं क्या, एयरमैन ग्रुप एक्स के बारे में, ठीक है। तो जो आप लोग ग्रुप एक्स की जो बहाली होती है उसके बारे में दिखाने जा रहे हैं बाबू आप लोग को अभी, है ना। देखिए बाबू लोग, अगर बन जाओगे ना इंडियन एयरफोर्स, देखो यहाँ पे स्नेह, देखो यहाँ पे जहाज़ में घूमोगे, पूरा एकदम हवा खाओगे, ठीक है। मेहनत करो यार, मेहनत करोगे ना तो बन जाओगे, ठीक है। आइए से ये बढ़िया से निकाल लिया, फिर 10th भी जो पास किया होगा, अभी बता रहे हैं आप लोग के ना कि कौन कौन मतलब आप इस वैकेंसी कौन कौन भर सकते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। देख रहे हैं ना जहाज़ कितना बढ़िया सुंदर सुंदर जहाज़ है यार, समझ रहे, इसमें सपना यार साकार हो जाएगा यार, ठीक है।
इसलिए तुम लोग तैयारी करो इंडियन एयरफोर्स का। इसका हाइट है ना, दिखाते हैं भी क्या क्या इसका प्रक्रिया होता है। देखिए तभी हम लोग इसमें जब वो पढ़ने जा रहे हैं इंडियन एयरफोर्स में, ठीक है, ग्रुप एक्स में टेक्निकल ट्रेड्स। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? टेक्निकल ट्रेड्स पढ़ेंगे ना। देखिए इसमें अबाउट एग्जाम के बारे में पहले देख लीजिए कि आपको इसमें दिखा रहे हैं अभी आप लोगों को एज लिमिट, आपको एज कितना होना चाहिए, क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। देखिए यहाँ पे आपको एज लिमिट दिखाएंगे, क्वालिफिकेशन दिखाएंगे, नेशनलिटी दिखाएंगे कि क्या केवल इंडिया के ही लोग बन सकते हैं कि और कोई देश के लोग बन सकते हैं। फिजिकल मेडिकल जो बाबू है ये सब आपको सैलरी भी दिखाएंगे, कितना तुमको पैसा मिलेगा, समझ में आ रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं बाबू इसके बारे में ना। चलो यहाँ पे देखते हैं इसके आगे बारे में। तो डायरेक्टली देखो यहाँ पे दिखा रहे हैं इंग्लिश में, किसे बाबू? इंग्लिश में ना। अब देखिए यहीं शुरू हो गया हम लोग के महाभारत। महाभारत कहें तो पढ़ने के लिए, ठीक है। कि देखो जी हम लोग के इंग्लिश में क्या क्या चीज़ पे कमांड रहेगा कि हम लोग एयरफोर्स को निकाल सकेंगे। तो देखिए बाबू आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा तो इंग्लिश जो पूछेगा ना वही देखिए मैं बता रहा हूँ कि इंग्लिश में क्या क्या पूछता है। तो देखो बाबू एक आपको रहेगा शॉर्ट पैसेज, है ना। पैसेज में देखो ध्यान देना रहेगा द क्वेश्चंस, है ना। अब इस क्वेश्चन को आपको फिर क्या पैसेज पढ़ करके क्वेश्चन को रिप्लाई देना होगा। ये हो गया पैसेज से, ठीक है। अब देखिए आप इतना रखना माइंड में, ठीक है, कि आपको पैसेज आता है एयरफोर्स में। आ गया पैसेज बाबू। उसके बाद देखो यहाँ पे अब पैसेज में क्या क्या है वो देख लेना, ठीक है, क्या क्या करना होता है ऐसे। तो जज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, पैसेज को थोड़ा समझना होगा, ठीक है। इंटरफेरेंस करना, उस पर अनुमान लगाना होगा। और अंडरस्टैंडिंग ऑफ वोकेबुलरी, तुमको वोकैब पर कमांड रखना होगा। कहाँ बाबू? वोकैब पर कमांड रखना होगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसके आगे बात करते हैं। तभी क्या देखा? पैसेज पूछता है, इंग्लिश में देख रहे हैं पैसेज पूछता है। फिर ग्रामर में आ जाओ, देखो ग्रामर में तो देख छोटू ग्रामर में देखो बहुत कुछ पूछता है बाबू, ठीक है। देखो तो ग्रामर में क्या क्या पूछता है आप लोग इसमें रिमाइंड करेंगे। देखो जी तो जो ग्रामर की बात करेंगे तो आपको देखो कि ग्रामर में क्या क्या पढ़ना होगा। शब्द क्या, अब देखो यहाँ पे तो ग्रामर में आपको पढ़ना होगा सब्जेक्ट, वर्ब, कंकर्ड पढ़ना होगा। वर्ब क्या, फिर आगे देखो पे क्या है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स एंड एरर्स इन द यूज ऑफ वर्ब्स, ठीक है, ये भी आपको पढ़ना होगा। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस एंड एरर इन द यूज ऑफ टेंस, ये भी पढ़ना होगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पढ़ना होगा। इसमें क्या क्या पढ़ना है तो सिंपल पढ़ना होगा, कंपाउंड है, कम्प्लेक्स है, नेगेटिव, अफर्मेटिव, पॉजिटिव, डिग्री। अब डिग्री भी देखो आ गया तो आपको डिग्री भी पढ़ना होगा। डिग्री पढ़ाएंगे आप लोग को, ठीक है। डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और क्या है लास्ट में सुपरलेटिव डिग्री। ये सारे आपको चीज़ पढ़ना बाबू होगा, ठीक है। ग्रामर 1 में होगा। ग्रामर जहाँ 2 की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ग्रामर 2 का देखो बात कर लो तो इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना होगा। तो देखो यहाँ पे मैं सारा चीज़ आप लोग को बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है। तो फॉर्मेशन ऑफ वर्ड पढ़ना होगा। तो वर्ड बनाने के लिए सिखाएंगे कैसे बनाएंगे, तो क्या क्या से बनाना होगा। तो नाउन फ्रॉम वर्ब एंड एडजेक्टिव, तो नाउन से आपको बनाना है वर्ब, फिर बनाना है एडजेक्टिव, ये पढ़ना है। एडजेक्टिव से बनाना है नाउन और वर्ब, ये भी पढ़ना है। एडवर्ब फ्रॉम एडजेक्टिव और क्या एडवर्ब से एडजेक्टिव बनाने के लिए भी पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना बाबू क्या चाहिए तो आपको डिटर्मिनर्स पढ़ना है ना। आपको प्रीपोजिशन पढ़ना है, नाउन और प्रोनाउन पढ़ना है, एडजेक्टिव पढ़ना है, एडवर्ब पढ़ना है, कंजंक्शन और क्या मॉडल्स पढ़ना है। बहुत चीज़ पढ़ना है बाबू, आप लोग इसीलिए बोल रहे हैं कि मन लगा करके पढ़ो, ठीक है। मन लगा पढ़ोगे सब समाधान हो जाएगा। फिर क्या पढ़ना है नाउन, देखो यहाँ पे क्लाउज। क्लाउज में क्या क्या पढ़ना है बाबू, देखो छोटू यहाँ पे क्लाउज में आपको बाबू पढ़ना है क्या नाउन क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज ऑफ कंडीशन, अन टाइम एंड रिलेटिव क्लाउज पढ़ना है, ठीक है। यानी आपको क्लाउज में फोकस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब फिर देखते हैं और क्या पूछता है इंग्लिश में, देखो जी। और पूछेगा आपको इंग्लिश में क्या सिनोनिम्स, क्या सिनोनिम्स पूछेगा और क्या सिनोनिम्स का कॉन्टेक्स्ट पूछेगा, एंटोनिम्स पूछेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछेगा। इसका मैं वीडियो बना दिया हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है। OWS का लगभग 3 से 4 मैं वीडियो दिया हूँ और मैं आपको वीडियो बताऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे और क्या पढ़ना है, स्पेलिंग पढ़ना है बाबू, ठीक है। स्पेलिंग, पिटफॉल्स पढ़ना है और फिर यहाँ सिंपल एडियम्स एंड फ्रेज पढ़ना है ना। मुहावरा भी पढ़ना है। अब फिर क्या पढ़ना है वर्ड्स ऑफन कन्फ्यूज्ड, आपको कन्फ्यूजन वर्ड भी पढ़ना है। सिलेक्टिंग द करेक्ट वर्ड फिटिंग इन सेंटेंस, और किसी भी सेंटेंस में हम लोग वर्ड को किस प्रकार से सिलेक्ट करके सही करते हैं उसको भी पढ़ना है। तो इतना चीज़ बाबू अभी सिंपल इंग्लिश में देख लिया कि इतना चीज़ पढ़ना है। और फिर देखो अरे बहुत कुछ सीखना है बाबू लोग, देखो यहाँ पे। और देखो क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है नरेशन। क्या पढ़ना है बाबू, नरेशन पढ़ना है। तो आपको नरेशन पढ़ना है, कमांड एंड रिक्वेस्ट पढ़ना है, स्टेटमेंट पढ़ना है, ठीक है। इसका बहुत सारा टेंस में पढ़ना होगा हम लोग को, ठीक है। फिर हम लोग क्वेश्चंस पढ़ना है। इसमें क्या वेरियस फॉर्म्स क्वेश्चंस, टेंस से भी इसमें क्वेश्चन दे देगा। किसमें, वॉइस में ही बात कर रहा है कि पूछेंगे। तो
पूछेगा तो बताएंगे, सिंपल सी बात है। फिर क्या पढ़ना है बाबू, तब वॉइस पढ़ना है। वॉइस में क्या पढ़ना है, ध्यान देगा, चेंज रिक्वायर्ड अंडर ईच टेंस, ठीक है, टेंस। तो प्रत्येक टेंस को चेंज करने के लिए वहाँ पर देगा। तो अगर पूरा हम लोग कमांड ग्रामर पर रखेंगे, ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। इसमें क्या है, अब इसमें देखो ऊपर बता भी देती हूँ, भी देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर है अदर कंडीशंस फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिव एंड पैसिव। यहाँ पे देखो एक्टिव पैसिव यहाँ पे चेंज करने के लिए पूछेगा। प्रीपोजिशन पढ़ना है, मॉडल ऑक्सिलरीज भरना है, और फिर इन्फिनेटिव है, और फिर क्या है, पार्टिसिपल्स है। इतना चीज़ तो यहाँ देख लिया। और क्या है जी, अब देखो जंबल सेंटेंस पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैं एक बार फिर से आप लोग को मैं पूरा सब पर यहाँ बता दे रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है। आप लोग यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या इसका बाबू ध्यान देना, इस सिलेबस का आपको जो PDF है आपको वहाँ पे वीडियो के लिंक में डाल देंगे, या फिर SPR कौन, SPR टेक्नोलॉजी जो बाबू वेबसाइट है, वहाँ पे उस वेबसाइट पर चल जाएगा, वेबसाइट की लिंक मिलेगा, आप लोग वहाँ सिलेबस देख लेंगे। इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है देखो बाबू, यहाँ पे सारा चीज़ मैं लिख दिया हूँ कि इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, ग्रामर से कितना पढ़ना है, पैसेज पढ़ना है, वोकैब पढ़ना है, सेंटेंस पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है, वॉइस पढ़ना है, जंबल सेंटेंस पढ़ना है। ये हो गया इंग्लिश में, ठीक है। अब बाबू देखो यहाँ पे आता है क्या का सिलेबस आ गया अब आपका फिजिक्स का, ठीक है। अब देखते हो कि फिजिक्स में देखो क्या क्या पढ़ना है। ऐसे फिजिक्स में आपको पढ़ना है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट पढ़ना है, आपको काइनेटिक्स पढ़ना है, लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है, वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ना है, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी पढ़ना है, ग्रेविटेशन पढ़ना है, और क्या प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर पढ़ना है, और क्या बाबू थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, और आपको इस प्रकार से बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ना है। नाउ को यहाँ देख लो बाबू, टॉपिक हो गया। और फिर देखो यहाँ पे क्या है, ऑसिलेशन एंड वेव्स पढ़ना है, ठीक है बाबू। कौन पढ़ना है, ऑसिलेशन एंड वेव्स पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ना है, ऑप्टिक्स पढ़ना है, डोल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन पढ़ना है, एटॉम एंड न्यूक्लियर पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पढ़ना है, और फिर कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ना है। इतना चाहिए बाबू। कहाँ पढ़ना हम लोग को, देखो यहाँ बाबू, तो ये आपको 20 टॉपिक्स पढ़ना आपको है फिजिक्स में, देखो यहाँ पे पढ़ना होगा इतना टॉपिक, ठीक है। इसके बाद आपको आता है मैथ्स। क्या बाबू आ गया, मैथ्स आ गया, ठीक है। अब बाबू देखो मैथ्स में देखो क्या क्या पढ़ना है ऐसे, ठीक है। देखो मैंने अगर ISC बढ़िया से पढ़ लिया ना तो तुम्हारा मतलब डिफेंस निकल जाएगा एकदम पक्का। मैं 110% गारंटी देता हूँ, ठीक है। इसलिए मैं फोकस करता हूँ बाबू, पढ़ रहे पढ़ भी नहीं करते हो, ठीक है, ठीक है। और अब देखते मैथ में क्या पढ़ना है, सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना है, जो क्या है फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ना है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ना है, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना है, क्या फिर सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ना है, ठीक है। कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट पढ़ना है, फिर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन एंड फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ना है। और दिखाते हैं बाबू अभी आगे क्या क्या पढ़ना है ऐसे, ठीक है। इतना देख लिया। फिर यहाँ देखो बाबू क्या पढ़ना है, यहाँ पे याद रखना, ठीक है। आपको पढ़ना है सर्किल फील्ड, देख लिया बाबू, कोनिक सेक्शन पढ़ना है, 3D ज्योमेट्री पढ़ना है, आपको मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स पढ़ना है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, डिफिनिट इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस, मैथमेटिकल रीजनिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग, और क्या पढ़ना है, वेक्टर भी पढ़ना है। अभी कहाँ, अभी और पढ़ना है, देखो यहाँ पे, ठीक है। और क्या पढ़ना बाबू है, तब देखो यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ना है, वेक्टर पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, और स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है। और 27 टॉपिक आपको बाबू कमांड किसमें करना होगा, मैथ में करना होगा, ठीक है। देखो जी यहाँ पे अभी जो इस चैनल पर जो मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है, वो आपको मैथ पढ़ाएंगे, जानते हैं क्या, आप लोग उनसे परिचित भी हैं, कौन, चिंटू सर। कौन पढ़ाएंगे, चिंटू सर मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है। और आपको जहाँ से बाबू प्रॉब्लम होगा आप उनसे क्वेश्चन कर लेंगे, है ना, और प्रॉब्लम तो होने की बात नहीं है। तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे प्रिय दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा सिलेबस, क्या देखा, सिलेबस देखा। एयरमैन ग्रुप X का भी आप लोगों ने सिलेबस देखा। यही देख बाबू, जहाज हो एक पर उड़बे, ठीक है, सुई दिखे उड़ेगा, ठीक है।
तो याद रखना, पढ़ो पढ़ो। तभी आप लोग देखा इंग्लिश का सिलेबस देखा, और आपको देखा फिजिक्स सिलेबस देखा, और क्या देख लिया बाबू, मैथ सिलेबस देख लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इतना तो हम लोग को तैयारी करना है, इतना हम लोग को पढ़ना है, लेकिन अब क्या क्या इसमें होना चाहिए उस पर फोकस करना है। अब देखो बाबू यहाँ बोलता क्या है, एज लिमिट है ना, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन सब दिखा रहे हैं अभी आप लोग को। इससे पहले एक बात समझिएगा आप लोग, ठीक है, कि इसका भर्ती किस प्रकार से निकलता है। देखो बाबू, निकलता है कि एवरी ईयर इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट्स रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ एयरमैन ग्रुप एक्स। द ग्रुप क्या, एयरमैन ग्रुप एक्स यानी कि इंडियन एयरफोर्स के लिए, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स जो बाबू यही इंडक्ट कराता है, मैंने कंडक्ट कराता है, क्या चीज़, एग्जाम को भर्ती कराता है। ठीक है, अच्छा बोलता है दिस एग्जाम कंडक्टेड बाय एयरफोर्स ट्वाइस इन अ ईयर, एक बार में क्या, एक साल में 2 बार, एक साल में 2 बार इसका एग्जाम होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, द सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन 3 स्टेज, इसमें आपको 3 स्टेज को जाना पड़ेगा, रिटेन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट एंड मेडिकल टेस्ट। ये सारी बातों को ध्यान में आपको रखना होगा। अब देखो इसमें तुमको लोग को दिखा रहे हैं कि कौन कौन डिफेंस के फॉर्म अप्लाई कर सकता है, खासकर अभी एयरफोर्स के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो अभी बता रहे हैं, ठीक है, कि डिफेंस के लिए देखो बाबू आपका जो उम्र होना चाहिए, जानते हो कितना होना चाहिए, आपका उम्र होना चाहिए 17 से 21 साल, 17 से 21 साल। ठीक है, मिनिमम आपको एज होना चाहिए कितना, 17 साल, यानी कि यदि आप 70 ईयर्स के हो गए हैं तो आप नेवी में जा सकते हैं, आप एयरफोर्स में जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको चलेगा, लास्ट डेट क्या बाबू, लास्ट ईयर देखो बाबू मिनिमम रहेगा 17 साल, अब मैक्सिमम कितना रहेगा, 21 साल तक आप नेवी में, एयरफोर्स में, एनडीए में जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो अभी देखा बाबू एज लिमिट, एज आप समझ में आ गया होगा कि 17 से 21 साल के लड़कन ही डिफेंस में जाते हैं। अब दिखाते हैं आप लोग क्या, अब दिखाते हैं बबुआ तुम लोगों को क्या चीज़, अब क्वालिफिकेशन कि कौन कौन कितने पढ़े लिखे लोग जा सकते हैं। तो बोलता है पास्ट इंटरमीडिएट 10+2, देखो बाबू तो 10+2 ही आईएससी हुआ। ठीक है, तो जो 10+2 है आईएससी है, क्या एग्जामिनेशन विथ इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और क्या फिजिक्स, मैंने बताया था ना। ठीक है, एयरफोर्स बनने के लिए आपको इंग्लिश, मैथमेटिक्स और फिजिक्स पर कमांड होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, ठीक है, 50 मार्क्स इन इंग्लिश। बाबू ध्यान देना, आपको कुल मिलाकर क्या बोलता है, क्या बोल रहा है, एग्रीगेट ना, कुल मिलाकर आपको इंग्लिश में कम से कम बाबू ध्यान देना 50% मार्क्स आना चाहिए। ठीक है, और टोटल एग्जाम मिला करके कितना, यानी कि आपको आईएससी में 50% आपको आ गया हो। ठीक है, आईएससी में याद रखना, अगर आईएससी में 50% मार्क्स आया हो, ठीक है, और उसमें से तुमको 50% इंग्लिश में भी आया हो, ठीक है, तो आपका एयरफोर्स के सिलेक्शन लायक तुम हो। ये तो हो क्या बाबू इंटरमीडिएट के लिए। और मैं दिखा दे रहे हैं यहाँ पे कि और किसके लिए है, ध्यान देंगे यहाँ पे। ठीक है, बोलता है पास्ट 3 इयर्स डिप्लोमा, या तुम आईएएस अगर किए हो तो तुमको क्या 50% तुमको मार्क्स चाहिए और 50% आपको इंग्लिश में होना जरूरी है। ठीक है, तो आईसी हो गया, इंटरमीडिएट के लिए हो गया। अब यहाँ पे क्या बोलता है डिप्लोमा के लिए। ठीक है, दूसरा कोर्स किए हो, जैसे डिप्लोमा किए हो, डिप्लोमा में मान लो कि इंजीनियरिंग किए हो या भी कोई भी स्ट्रीम से किए हो, है ना, पॉलिटेक्निक किए हो, कोई भी किए हो, उसमें भी आपको 50% उसमें भी आपको मार्क्स चाहिए। कितना चाहिए वो 50% मार्क्स चाहिए। ठीक है, अच्छा इसमें भी बोल रहा है कि 50% मार्क्स इन इंग्लिश इन डिप्लोमा और इंटरमीडिएट मेट्रिकुलेशन। ठीक है, तुम्हारा मैंने मैट्रिक में यानी इंटर में या फिर डिप्लोमा से अगर तुम कर रहे हो, तुमको वहाँ पे इंग्लिश बोल रहा है कि इंग्लिश में तुम्हारा कितना 50% मार्क्स आना चाहिए। आप तो देख लिया होगा ना इंग्लिश का कितना महत्व है। ठीक है बाबू, अभी क्या देखा, अभी देखा यहाँ पे एज लिमिट देखा और क्वालिफिकेशन देख लिया, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। ठीक है, अब दिखाते हैं नेशनलिटी कि कौन कौन देश के भर सकते हैं फॉर्म को। ठीक है बाबू, अरे हम तो इंडियन है, तो इंडियन के तो पूरा वहाँ पे चांस रहबे करता है। तो इंडियन के अलावे वहाँ पे नेपाली लोग को भी इंडियन एयरफोर्स में बहाली लेता है। ठीक है ना, डिफेंस जो है इंडियन के अलावे नेपाली लोग को भी क्या अपने डिफेंस में शामिल कर लेता है। ये भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, भर्ती को भर सकते हैं और एयरफोर्स बन सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स। ठीक है बाबू, अब यहाँ पे हम बात करते हैं फिजिकल मेडिकल टेस्ट के बारे में। ठीक है, कि आपको हाइट, चेस्ट, इस वेट कितना होना चाहिए बाबू, ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, देखो तो यहाँ पे देखो बताता है यहाँ पे कि आपको मिनिमम जो हाइट होना चाहिए वो कितना 152 मैंने 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, यानी बोले तो लगभग कितना 5 फीट प्लस होना चाहिए आपको हाइट यहाँ होना चाहिए। ठीक है, चेस्ट कितना, तो मिनिमम रेंज
अगर सबसे कम है तो कितना 5 सेंटीमीटर होना चाहिए एक्सपेंशन, मतलब मिला जुला के आपको 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, है ना। आप एयरफोर्स में जाने के लिए आपको जो मिनिमम जो आपको चेस्ट का जो रेंज होगा कितना 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट के देखो बात करेंगे, ठीक है। तो कैंडिडेट मस्ट बी क्या बोलता है कि प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज, मिनिमम वेट ऑफ 55 kg रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन असिस्टेंट। देखो एटीएस बनने के लिए, ठीक है, ये केवल एटीएस केवल ट्रेड में होता है, ठीक है। एटीएस बनने के लिए आपको क्या बोल रहा है कि आपको हाइट के अनुसार एज के अनुसार आपका वेट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा थोड़े है, अब मान लो अब इससे आजकल के लड़कन होता है, ठीक है, उम्र है 15 साल, वेट एज उसका है 60 kg 70 kg, बोकवा खा के खाली मरता है इन लोग की, ठीक है। जिंदगी में कुछ नहीं करेगा इन लोग, कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो यार बाबू आप लोग अब बताओ एक लड़का 20 साल का है, 20 साल का है, वेट उसका 80 kg है, ये बताओ तो एक नेवी मिलेगा, एयरफोर्स मिलेगा, मार के एक बकवा के भगा देगा वहाँ से, ठीक है। इस सब पे नहीं होगा। तो आपको हाइट और एज के अनुसार आपका बाबू वेट होना जरूरी है, ठीक है। तो वेट भी देख लिया आप लोग, ठीक है। हियरिंग देखो ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, कौन हियरिंग, ठीक है। अब बताओ जी, बोल रहा है हियरिंग एबल टू हियर फर्स्ट हिस्पर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर्स, ठीक है, 6 मीटर्स पर 6 मीटर ना, विथ ईच ईयर सेपरेटली। बाबू ध्यान देना, तुम्हारा दोनों कान से, ठीक है, 6 मीटर की अगर दूरी पर कोई फोर्स, अगर दो लोग बात कर रहे हैं तो उसका आवाज़ तुमको सुनाई देना चाहिए, वो भी क्या, तो दोनों कान से, ये नहीं कि एक कान से सुनाई दे रहा है एक कान से बहा रहा है, तो तुमको उसमें बहाली नहीं लेगा, ठीक है। आपको कान सही होना चाहिए सुनने के लिए। कितना पर 6 मीटर की दूरी पर कोई अगर बात कर रहा है तो उसको तुम्हारा अच्छी तरह से तुमको सुन लेना है बात की, उन लोग बात क्या कर रहा है, ठीक है ना बाबू, ये हो गया। अब ध्यान देना, मान लो कि अब अगर मान लो कि जिसको कान से नहीं सुनाई दे रहा है उसको बहाली ले लिया, ठीक है, चल रहा है उन्हें गोली चल रहा है, उन्हें क्या हुआ बेवकूफ़ कहेंगे, ऐसा ना, इसलिए बोल रहा है हियरिंग उसको होना चाहिए, अच्छी तरह सुना जाना चाहिए, ठीक है। अब आप बात करते हैं क्या, कॉर्नियल सर्जरी। आपको जो आँख है, आँख, ठीक है, आपको ये नहीं कि आँख है तो इन्हें क्या है कि आँख में मासा निकला हुआ है या फिर आँख आपको मतलब बहुत दर्द करता हो या आँख पर लाल हो, ठीक है, तो वो आपको नॉट एक्सेप्टेबल, वैसे में आपको बाबू भर्ती बहाली नहीं लेगा, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे, आपको आँख अच्छा से होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, ध्यान देना यहाँ पे। फिर यह बोलता है बाबू डेंटल में बाबू यहाँ बोल रहा है कि मस्ट हैव हेल्दी गम्स। आपका जो दांत का जो मसूड़ा होना चाहिए वो क्या स्वस्थ होना चाहिए। गुड सेट ऑफ टीथ, आपका दांत पूरा वाइट है ना, दांत के साथ वो दांत उसका अच्छा होना चाहिए, तब जाके बहाली होगा, ठीक है ना। ये नहीं कि 4 को दांत टूटल है, एगो दांत खोड़ है ना, और इससे हंस रहा है तो लग रहा है कि मतलब हिमालय बरस गया हो, ठीक है, बादल छा गया हो, ऐसा नहीं। आपको दांत अच्छा रहना चाहिए, साफ दांत होना चाहिए। दांत जो है बाबू, दांत है नहीं, दांत एकदम बराबर होना चाहिए, बैठना चाहिए, ठीक है, तब आप बाहर लेगा तब रिजेक्ट कर देगा। हेल्थ के बारे में बाबू बात करें, देखो तो व्यक्ति को स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। मस्ट बी फिजिकली एंड मेंटली फिट टू परफॉर्म ड्यूटी। अब ड्यूटी करने के लिए उसको हमेशा एकदम चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए, ठीक है, इसलिए तो लड़के बहाली लेता है, ठीक है। बताओ बुढ़वन के लिए लेकर बहाली बंदूक के टांग में रहेगा नहीं। एयरफोर्स नेवी है ना, और एनडीए है इसमें, इसीलिए इसका एज बना दिया है, ठीक है। 17 से 21 साल का लड़का, इंडियन लड़का है, कहीं दहाड़ के रख देता है, ठीक है, मार तो एकदम दहाड़ देता है। इन है इंडियन के जो सही होता है लड़के में होता है बाबू, ठीक है। यही बोल रहा है यहाँ पे कि आप लोगों में बाबू ये होना चाहिए, ठीक है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। और क्या ये बोलता है, परफॉर्म ड्यूटी इन एनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड, क्योंकि आपको दुनिया के कोई भी देश में आपको भेजा सकता है। एयरफोर्स न बन रहा हो यार, इन एनी क्लाइमेट एंड ट्रेंड का मतलब बहुत अच्छा क्षेत्र होता है ना। वही बोल रहा है कि आपको फिजिकली या मेंटली दोनों स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि आप दुनिया कोई भी कोना में जा करके घूम के आ सकते हैं, ठीक है, लड़ाई लड़ सकते हैं, है ना। कोई भी क्लाइमेट हो, कोई भी जलवायु हो, आपको सहन कर सकते हैं, कोई भी क्षेत्र में आप वहाँ पर जा करके, ठीक है, वार को संभाल सकते हैं, है ना। अब आप देखो यहाँ पे नोट कुछ दिखा दे रहे हैं, ठीक है। सभी मैंने बोला कि 152 तक हाइट होना मिनिमम होना चाहिए। क्या बोल रहा है, मिनिमम हाइट एक्सेप्टेबल फॉर रिक्रूटमेंट विल बी 52.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको जो सबसे जो मिनिमम हाइट होना चाहिए, ठीक है, वो मैंने कम से कम आपको 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, है ना। अच्छा ये तो हो गया हम लोग के जनरल स्टूडेंट के लिए, ठीक है, जिनका मतलब कहे तो लंबाई हो जाता है। लेकिन मान लो कोई को लंबाई नहीं पूरा है तो कैसे किया जाए, यहाँ देखो उसके लिए भी एक अलग बहाली, उसी में बहाली लेता है। कैंडिडेट फ्रॉम एनी क्या है तो नॉर्थ ईस्ट,
नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाले जो लोग होते हैं, तो यहाँ पे जब उदाहरण एनी और हिली, ठीक है, तो एनी मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो लोग हैं या जो हिली क्षेत्र के जो लोग हैं, जिसमें कौन कौन है, तो उसमें जैसे गोरखा पुलिस आता है ना, गोरखा, जैसे गोरखन है, कुमोनिस्ट है, गढ़वालीज है, असमीज है, और कौन, ये सारे जो स्टेट से जो बिलोंग करते हैं, या फिर कौन कौन स्टेट से, नागालैंड से, कौन से, नागालैंड से हो, या मणिपुर से हो, मिजोरम से हो, मेघालय से हो, अरुणाचल प्रदेश से हो, त्रिपुरा से हो, सिक्किम हो, माने हिली माने पहाड़ी क्षेत्र से, हिली एरिया से, और कौन, नॉर्थ ईस्ट एरिया के जो लोग हैं, जो देश के जो उत्तरांचल जो लोग हैं, ठीक है, उन लोग को रेंज में बता रहा था कितना होना चाहिए, ठीक है। अब चलो देखो यहाँ पे तुम लोग से हम फाइनली यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है, हाइट के बारे में, कौन कौन ट्रेड में कितना हाइट होना चाहिए, ठीक है ना। देखो तो ऑटोटेक में आपको, ऑटोटेक में, टेक्नोलॉजी में 162.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, किसके लिए, तो नॉर्थ ईस्ट वाले के लिए और हिली स्टेट के लिए, जो भी मैंने ऊपर बताया था, ठीक है। जबकि दूसरे राज्यों के लिए कितने हैं, 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, ठीक है। ऑटोटेक की बात कर रहे थे, ऑटोटेक बहाली करना है तब, ठीक है। फिर जीटीआई और पीजीआई की बात करें तो 162 से, ठीक है, 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। कौन देश के लिए, हिली और एनी के लिए, और दूसरों के लिए 167 होना चाहिए, ठीक है। अब देखो बाबू, हम लोग मेन मुद्दा जो बात कर रहे हैं IAF, है ना, उसी में ये सब पोस्ट है, ऑटोटेक का, जीटीआई का, पीजीआई का, उसी में पोस्ट होता है। लेकिन अगर तुम बाबू IAF इंडियन एयरफोर्स बनना चाहते हो, इसी में सबसे हाई पोस्ट में जाना चाहते हो, तो तुम्हारा हाइट होना चाहिए 175 सेंटीमीटर, एनी हो चाहे फिर वो हिली हो, कोई भी हो, ठीक है। ये सब जनरल, ये सब है ना, ये सब मतलब उससे लो क्वालिटी के लिए, मतलब लो पोस्ट के लिए है, ऑटोटेक के लिए है, जीटीआई के लिए लो, मतलब कहे तो लो पोस्ट के लिए आपको हाइट इतना ही बता रहे थे अभी, ठीक है। लेकिन अगर आप बाबू IAF इंडियन एयरफोर्स अगर बनना चाहते हैं, हवाई उड़ना चाहते हैं ना, तो IAF के जो पोस्ट के लिए आपको हाइट होना चाहिए, चाहे क्या हो, चाहे आप बाबू एनी क्या हो या हिली क्या हो, ठीक है, या दूसरे राज्य को कहीं के भी हो, ठीक है, आपका 175 सेंटीमीटर हाइट जरूरी है, ठीक है ना, ये पोस्ट के लिए। किसके लिए, याद रखना, एयरफोर्स के लिए ना। लेकिन इसी में मान लो कोई अगर म्यूजिशियन है, ठीक है, कोई एक कलाकार जादूगर है, तो उसको 162 हाइट होना चाहिए, एनी और किसके लिए, या फिर दूसरे राज्य के लिए, ठीक है बाबू। ये अभी आप लोग देख लिए। अब बाबू क्या देखें, क्राइटेरिया देखें ना। अब देखिए यहाँ बताते हैं आप लोग क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। देखिए बाबू यहाँ पे अभी, अब जो आप यहाँ पे एग्जाम लिखेंगे, अब आप जो यहाँ पे जो एग्जाम देंगे ना, ठीक है, यहाँ देखो, तो आपको ग्रुप एक्स का बाबू जो आप एग्जाम लिखेंगे, ग्रुप एक्स का आपको टाइम मिलेगा 60 मिनट, टाइम मिलेगा आपको 60 मिनट। आपको यहाँ देखो जी 20 क्वेश्चंस रहेंगे आपका इंग्लिश से, 25 क्वेश्चंस रहेंगे आपको किससे, फिजिक्स से, और 25 क्वेश्चंस रहेंगे आपका मैथ से, ठीक है ना। देख लो यहाँ पे आपको इंग्लिश से 20 क्वेश्चन, फिजिक्स 25, मैथ 25, यानी टोटली कितना हो गया, 70 क्वेश्चन। कितना बाबू, 70 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो बाबू आपको 70 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, आपको 70 मार्क्स का एग्जाम होगा, और इसी में आपको बहाली होगा, ठीक है। इसमें देखो एक और यहाँ पे बाबू बात समझो, ठीक है, एग्जाम तो दे लिया, देखो यहाँ पे ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन पर आपको 1 मार्क्स मिलेगा, इसलिए तो यहाँ पे तो लिख दिया है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 70, तो 70 मार्क्स का क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो नोट ने क्या देखा कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क्स का। लेकिन इसमें अब क्या होगा, ध्यान देना है बाबू, यहाँ पे इसमें ध्यान देना है ना, कि अगर तुम क्वेश्चन के आंसर गलत करते हो, तो ध्यान देना, एक अगर क्वेश्चन गलती करते हो आंसर, तो आपको 0.25 मार्क्स बाबू डिडक्ट कर लिया जाएगा, यानी कि काट लिया जाएगा, ठीक है। इसमें मैंने नेगेटिव मार्किंग भी एयरफोर्स में एग्जाम में है, ठीक है। ये बात आप बाबू समझ गए होंगे, ठीक है, समझ गए होंगे, ताकि नीचे ध्यान दें यहाँ पे। अब आप देखो सैलरी के बात क्या कर रहे हैं ना, सैलरी की बात यहाँ पे कर रहे हैं। देखो जी, जब तुम बहाली ले लगा और जब तुम ड्यूरिंग ट्रेनिंग, जब ट्रेनिंग करोगे, ठीक है, देखो तो ट्रेनिंग के समय तुमको 14,600 पेमेंट मिलेगा, है ना, पर मंथ, है ना। और फिर क्या, ट्रेनिंग के बाद आपको 33,100 पेमेंट शुरू होता है ना, पर मंथ। अच्छा, इसके इतने वेतन के अलावा आपको मिलेगा डीए मिलेगा, है ना, किसमें, टेक्निकल ट्रेड्स में। ग्रुप एक्स का जो आप बाबू बहाली निकालेंगे ना एयरफोर्स में, टेक्निकल ट्रेड्स में ग्रुप एक्स में आपको
33,000 सैलरी मिलेगा मंथली और आपको डीए मिलेगा। डीए कहे तो बाबू महंगाई, कहे तो उसको भाता, साहसी भाता, कहे तो डेयरनेस, ठीक है। मान लो, ठीक है, तुम अपने खर्च तुम 5,000 कर दिए हो, पेमेंट नहीं मिला है, तो उस खर्च को भी आपको, जैसे मान लो किसी कारणवश, ठीक है, पेमेंट नहीं है और उसमें तुम्हारा जो खर्चा हो गया, ठीक है, जैसे खर्चा हो गया ना 5,000, तो 5,000 जोड़ कर भी आपको एयरफोर्स में मिल जाता है, ठीक है। ये बात समझ गया, ठीक है। अब बाबू हम लोग देखते हैं क्या इंपॉर्टेंस पॉइंट में देख लेते हैं कि क्या क्या आपको जरूरी है ना बाबू, ध्यान देना यहाँ पे। देखो क्या ओनली अनमेरिड मेल एस्पायरेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस रिक्रूटमेंट। बाबू ध्यान देना, शादीशुदा लड़कन के डिफेंस में नहीं रखता है, ठीक है, केवल कुंवारे लड़कन को बाबू चांस मिलता है, जहाँ ब्याह हो लो तो डिफेंस में ना जा पाए, ठीक ना, इसलिए अनमेरिड लोगों को ही, केवल लड़कन को केवल डिफेंस में रखता है, ठीक है। कैंडिडेट विथ परमानेंट टैटू नॉट अलाउड। अगर मान लो तुम्हारा टैटू, बहुत लड़कन का होता है टैटू का शौक रहता है, टैटू अगर यहाँ पे गुदवा लिया तब तुमको बहाल नहीं होगा, ठीक है। टैटू वाले लड़कन को बहाली नहीं लेता है एयरफोर्स में। इफ एप्लीकेंट फाउंड आइदर इन पोसेशन और द स्टोरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग और कंज्यूमिंग क्या नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस शैल बी रिजेक्टेड। अब बाबू यहाँ देखो क्या बोलता है ऐसे। पहला बात क्या देखा कि तुम कुंवारे होना चाहिए, शादीशुदा मत करना है ना, डिफेंस में जाना है तो ये नहीं कि बस शादी 20 साल हुआ शादी कर लिया, नहीं, 21 साल के बाद ही शादी करना, ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि अब तो तुम्हारा एज एक्सपायर कर गया, इसलिए 17 से लेकर के 21 तक तुम एकदम कन्फर्म रहना कि जॉब ले लें, किस में, डिफेंस में। तो यहाँ बाबू पॉइंट अभी देख लिया आप लोग ना, ठीक है, कि अनमेरिड को लेता है और क्या बाबू आपके शरीर पे, चेहरे पर टैटू नहीं होना चाहिए, ठीक है, और आप कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करते हो, ठीक है। नशीले पदार्थ का सेवन करेगा तुमको रिजेक्ट कर देगा, समझ में आ रहा है ना, इतना कोई बाबू दिक्कत नहीं है। इस बात आपको जो डॉक्यूमेंट होगा वो देखेगा और आपको फिर ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, समझ में आ गया बाबू लोग। देखो यहाँ पे ये रहा बाबू आज का आप लोग का पूरा टोटली सिलेबस। उम्मीद है आप सब लोग समझ गए होंगे, ठीक है, और समझ गए होंगे, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। तो ये रहा आपका क्राइटेरिया एयरफोर्स बनने का। उम्मीद है आप लोग अब मन से तैयारी करेंगे, है ना, और तैयारी करके आप लोग अपने गांव का, घर का, समाज का, देश का नाम रोशन करेंगे, ठीक है ना। तो बाबू आज के लिए बस इतना ही। अब आप लोग को मैंने दिखा दिया सिलेबस और आपको बताया रिक्रूटमेंट के बारे में कि बहाली कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। हम लोग मिलेंगे अब क्या नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। बाबू देखो मैं आप लोगों के लिए देखो मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको भी यार बनता है कुछ दायित्व, यार मेहनत कीजिए आप लोग भी, देखिए, ठीक है। अभी देखो यार मैं आप लोग के टाइम दिखा दूँ मैं, ठीक है, अभी देखो टाइम आपका देखिए बाबू 1:15 बज गया, आप लोग देख सकते हो, ठीक है, 1:15 बजे मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो अगर वीडियो में बना रहे था रात में जाग करके, तो आपका दायित्व बनता है, ठीक है, कि आपको वीडियो कैसा लगा मुझे बताना एक बार, है ना। और मैं आप लोग को सिलेबस पढ़ाने आ रहा हूँ बहुत जल्द, ठीक है। और आप लोग वीडियो को यार शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास जो एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, डिफेंस की तैयारी करना चाहते हैं, इंडिया एयरफोर्स नेवी का, उनके पास वीडियो को आप लोग क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, है ना। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब कभी भी यहाँ वीडियो डालूँ आपके तक सबसे पहले मेरा वीडियो पहुँच जाए, ठीक है। मैं आप लोगों को इस स्टार इंग्लिश चैनल के माध्यम से डिफेंस के पूरे कोर्स कराऊंगा, इस मेरा चैलेंज है, ठीक है ना। तब तक अब हम बाबू ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अब आपको बात डायरेक्टली करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।